जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको अति विशेष शरद पूर्णिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान लगाकर सुने। शरद पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कुमार पूर्णिमा। ये पर्व विशेष रूप से चंद्रमा और उसकी किरणों से जुड़ा हुआ है। इस दिन की खासियत है कि चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ उदित होता है और इस दिन उसकी किरणें धरती पर अमृत की वर्षा करती हैं। शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। 1. लक्ष्मी पूजन। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन और जागरण विशेष महत्व रखता है। कोजागरी शब्द को जागृति से लिया गया है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि इस दिन रात में जागरण करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। जो लोग रात भर जागते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है और वे सुख समृद्धि से संपन्न होते हैं। 2. रासलीला का पर्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया था। ये रात प्रेम और भक्ति की चरम अभिव्यक्ति की प्रतीक मानी जाती है। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात को रासलीला की, जिसे महारास कहा जाता है। इस कारण से इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। 3. शरद ऋतु का आगमन। ये दिन शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। शरद ऋतु का आगमन मौसम को सुहावना और आनंददायक बनाता है। इसे प्रकृति के नवीकरण का समय माना जाता है, जब पूरी प्रकृति पर चंद्रमा की किरणों का अमृतमय प्रभाव पड़ता है। शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा की कथा से यह पर्व और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। पत्नी ने देवी लक्ष्मी की उपासना शुरू की और कठिन व्रत रखा। उसने शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करते हुए देवी लक्ष्मी का पूजन किया। देवी लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर आई और उसे धन धान्य का वरदान दिया। यह मान्यता आज भी है कि जो इस दिन जागरण करता है और माँ लक्ष्मी का पूजन करता है, उसके जीवन में कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। शरद पूर्णिमा 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त। शरद पूर्णिमा की तिथि 17 अक्टूबर 2024। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 17 अक्टूबर 2024 प्रातः 2 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 18 अक्टूबर 2024 प्रातः 4 बजे। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पूजा विधि। 1. स्नान और शुद्धिकरण। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को शुद्ध करें। 2. दीप जलाना। पूजा स्थल पर दीप जलाएं और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. चंद्रमा को अर्घ्य। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसे चांदी के पात्र में जल और खीर डालकर अर्पित किया जाता है। 4. खीर बनाना और रखना। खीर बनाकर रात भर चांदनी के नीचे रखने का विशेष महत्व है। खीर को मिट्टी या चांदी के पात्र में बनाएं और उसे रात भर चंद्रमा की किरणों में रखें। 5. लक्ष्मी पूजन। सफेद वस्त्र धारण करके देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 6. दान पुण्य। इस दिन चावल, चीनी, सफेद वस्त्र और दूध का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों का विशेष महत्व होता है। इस दिन वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। खीर बनाकर उसे चांदनी रात में रखा जाता है ताकि चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़े और उसे अमृतमय बना दें। अगले दिन इस खीर का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खीर के सेवन से पित्त और वात दोष भी दूर होते हैं। खीर कैसे और कब रखें। 1.
खीर बनाने का समय। खीर को संध्या के समय बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। इस दौरान साफ जगह का चयन करें जहां चंद्रमा की किरणें सीधी पड़ सकें। 2. चांद की रोशनी में रखने का समय। रात लगभग 9 बजे के बाद जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाए तब खीर को चंद्रमा की किरणों के संपर्क में रखें। 3. कब तक रखें? खीर को पूरी रात चांदनी में रखा जा सकता है। इसे कम से कम 2 घंटे तक रखा जाना चाहिए ताकि चंद्रमा की किरणें उस पर पूरी तरह से पड़ें। खीर खाने के लाभ। चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं जो खीर को पौष्टिक बनाते हैं। इसे खाने से शरीर को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। ये खीर वात और पित्त दोष को शांत करने में मदद करती है। शरद पूर्णिमा की खीर ठंडी तासीर की होती है जिससे शरीर को शीतलता मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा पर किए जाने वाले विशेष उपाय। 1. धन की प्राप्ति के लिए इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करने के साथ साथ चांदी के पात्र में खीर रखकर चंद्रमा को अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। 2. स्वास्थ्य लाभ के लिए चंद्रमा की किरणों में रखी खीर को प्रसाद रूप में खाएं। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और मन को शांति मिलती है। 3. दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को सफेद वस्त्र, चावल, दूध और चीनी का दान करें। इससे दुर्भाग्य दूर होता है। 4. मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन रात में सफेद वस्त्र पहनकर ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। इससे मनोकामना पूरी होती है। इस दिन उपवास का विशेष महत्व होता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं। चंद्रमा की पूजा करते समय मन को शांत रखें और मनोकामना पूर्ति के लिए चंद्रमा से प्रार्थना करें। शरद पूर्णिमा की रात जागरण करने से सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। आप सभी का धन्यवाद।